हरियाणा के करनाल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा तो 14 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, लेकिन फेलियर तो पंजाब सरकार का है, क्योंकि वह किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई है। अगर पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी दे दे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करती आ रही है और फैसले भी किसानों के हित में ही लिए गए। ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। किसानों को मुआवजा मिल सके, इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा, ताकि किसान अपनी डिटेल पोर्टल पर डाल सके और किसानों को मुआवजा मिल सके। पहले 15 मार्च तक का समय रखा गया था, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चौधरी काशीराम, चौधरी देवीलाल के लिए भी भारत रत्न की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 महानुभावों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इन महानुभावों ने अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया और सरकार ने भारत रत्न से इनका मान बढ़ाया। चौधरी काशीराम और चौधरी देवीलाल को भी भविष्य में भारत रत्न से नवाजा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को एक मांग पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने गुरु रविदास मंदिर निर्माण को बजट में शामिल करने पर भी हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने के पूर्व सीएम हुड्डा के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि हुड्डा आज तक एक ही बयान देते आए हैं, उन्होंने कोई भी दूसरा बयान नहीं दिया। 4.5 साल हो चुके, लेकिन गठबंधन ऐसे ही है। हुड्डा कंफ्यूजन की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लोकसभा की 1 सीट मिली है। इस पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी खुद को बहुत बड़ा दल मानती है, लेकिन उसको हरियाणा में 1 सीट दी गई है। जिस तरह से सीट मिली, उसे कांग्रेस के भी हालात सही नहीं है। कांग्रेस को भी बैसाखी की जरूरत पड़ सकती है। 2024 की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कई विषयों पर गंभीरता से मंथन भी हुआ, चर्चा भी। एक तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट किया है कि हरियाणा सरकार के मार्फत जो हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण इस बजट में रखा गया, उसके तरफ धन्यवाद प्रस्ताव पार्टी की ओर से भी हरियाणा सरकार को भेजने का हम काम करें। वही धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया है, जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का बूथ सखी बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया और 1 हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए, उसके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम बाउंड मैनर के कि बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है, उसको एनडीए से चर्चा करने की 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पर कोई निष्कर्ष। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इशू है, मुझे लगता है वो बेहतर विवरण देगा। रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है, ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई। किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाए और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार को देगी। पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों के एमएसपी दे दे, मैं कहता हूँ शाम को ख़त्म हो जाएगी। उनकी मांग तो एमएसपी की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रहा। ये तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है।